सकते हैं कि आप कितने तैयार हैं। तो आइए पहले सवाल को देखें। तो पहला सवाल है कि 9 बजने को 10 मिनट है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। 4 विकल्प हैं। 9 बजकर 10 मिनट हैं, 9 बजने में 10 मिनटें हैं, 9 बजने में 10 मिनट हैं, 9 बजने पर 10 मिनट है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3 कि 9 बजने में 10 मिनट हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कपिस और कपीस का अर्थ है, क्या अर्थ है। तो कपीस यानी क्या होता है, बंदर होता है, और कपिस यानी होता है गंदा या गंदगी या मटमैला। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4 मटमैला और बंदर। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि पेड़ों पर मैना बैठी है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो इस 4 विकल्प हैं। पेड़ पर मैना बैठी है, पेड़ों पर मैना बैठे हैं, पेड़ों पर मैना बैठी है और पेड़ों में मैना बैठी है। तो इसका विकल्प जो है सही विकल्प वो नंबर 1 हो जाएगा कि पेड़ पर मैना बैठी है। और क्वेश्चन नंबर चौथा है कि छंद का नाम बताएं। कोऊ पापी पंचत्व प्राप्त सुनी जगमन धावत बनी बनी बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत पै ताकि लोथ त्रिपथगा के तट लावत 9 × 11 हो 3 5 ही बिसरावत। तो असल में ये रोला छंद का उदाहरण है। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा रोला छंद। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि देश निकाला का समासिक पद क्या होगा। तो देश निकाला यहाँ कहाँ, देश से निकाला। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा देश निकाला। और क्वेश्चन नंबर 6वां है संक्षिप्तीकरण करते समय संक्षिप्तता एवं खाली स्थान को बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक होता है। प्रभावात्मकता सत्यात्मकता या गत्यात्मकता। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 2 प्रभावात्मकता, यानी कि प्रवाह को बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक होता है। तो सही विकल्प नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रभाषा केवल राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, राष्ट्रभाषा संपूर्ण मानव का प्रतिनिधित्व करती है, या राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, या राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा या नंबर 3 कि राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। और क्वेश्चन नंबर 8वां है कि रिक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं। तो रिक्ति को वैकेंसी कहते हैं। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे सही कि रिक्ति को अंग्रेजी में वैकेंसी कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9वां है कि सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं। तो चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 चक्रवर्ती हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि सर्प का पर्यायवाची बताओ। तो यहाँ पे विकल्प दिए हैं भुजंग, करी, वारण या फिर नग। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1 भुजंग। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि सिने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई थी। सिने एक्सप्रेस पत्रिका जो है ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी, खंडवा, जबलपुर, अमरकंटक या इंदौर। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा, ये इंदौर से प्रकाशित हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। शीशा, आया नहीं, शीशा, दर्पण, या आया नहीं, या हे भगवान। तो खड़ी बोली में आईना को शीशा या दर्पण कहा जाता है। तो सही विकल्प 2 हो जाएगा। और यही बघेली में आईना का मतलब होता है आइए ना। तो और क्वेश्चन नंबर 13 है कि औचट को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है। तो औचट को खड़ी बोली में आवश्यकता से ज़्यादा कहा जाता है। तो नंबर 4 सही विकल्प हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14वां है कि वृत्ति अथवा मजदूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो वेज कहा जाता है। तो सही विकल्प नंबर 1 WAGE वेज हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15वां है कि वह देर में सोकर उठता है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। वह देर सोकर उठता है, वह देर से सोता है, वह देर से सोकर उठता है, या वह सोकर उठता है। तो यहाँ पे सही विकल्प इसका नंबर 3 हो जाएगा कि वह देर से सोकर उठता है। और क्वेश्चन नंबर 16वां है कि बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं। शब्द का जो युग्म बनता है उसके तहत किस में आता है ये, सार्थक, निरर्थक, इसमें नहीं आता। विलोम युग में, तो विलोम में आता है। सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा, विलोम युग में आता है। और 17वां नंबर है कि रस का नाम बताओ। बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। और गोतमती तरी तुलसी सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे। हैं शिला सब चंद्रमुखी परदे पद परसे पद मंजुल कंज तिहारे। और कीन्ही भली रघुनाय कजू करुणा करी कानन को पगुधारे। तो यहाँ पे क्या हास्य रस हो जाता है ये। तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा हास्य रस। और क्वेश्चन नंबर 18वां है, यहाँ पे भी हमको रस का नाम बताना है
कि जथा पंख बिनु खग अति दीना। पहला लाइन इसका पढ़िएगा कि जिस प्रकार से चिड़िया बिना पंख की हो जाता है, बहुत ही दीन हो जाता है, तो मुनि बिन फन करिबर करहीना। इसी टाइप से तो यहाँ पे क्या करुण रस हो जाता है, क्योंकि करुणा उत्पन्न हो रहा है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा 18वां का। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि कर का अर्थ है कल किरण टैक्स, हाथ रात्रि टैक्स, या हाथ किरण व्यवसाय, या हाथ किरण टैक्स। तो सही विकल्प हो जाएगा कर का नंबर 4। हाथ किरण और टैक्स कर का मतलब होता है। और क्वेश्चन नंबर 20वां है कि आदि का अर्थ है दूसरा, आखिरी, इनमें से कोई नहीं, या प्रथम। तो सही विकल्प होता है यहाँ पे नंबर 4, आदि का अर्थ प्रथम होता है। और क्वेश्चन नंबर 21 है आदि अंत किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं। तो ये विलोम शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं, तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 2, विलोम युग्म। और क्वेश्चन नंबर 22वां है राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। तो सही विकल्प इसका नंबर 1 ही होगा कि राजभाषा किसी भी राज्य के प्रशासनिक कार्यों, राजभाषा में किसी भी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, यानी कि वहाँ के जो भी शासकीय कार्य होंगे उसी भाषा में होंगे, वह राजभाषा कहलाता है। तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी। रतलाम, जबलपुर, नागौर या फिर इंदौर। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4, इंदौर से साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका प्रकाशित हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 24 है कि 4 मासों का समूह का समस्त पद होगा, या 4 मासों या 4 महीनों का समूह का समस्त पद क्या होगा, चौमासा। तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, चौमासा। और क्वेश्चन नंबर 25 है कि 4 पैरों वाला को इनमें से क्या कहते हैं, चौराहा, 4 पैर, चतुष्पद या चरवाहा। तो सही विकल्प हो जाएगा चतुष्पद, यानी कि 3 विकल्प, जिसे कि चौपाया भी कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 है कि चिरंतन का विलोम शब्द है अंत, आदि, निरंतन या नस्वर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4, नस्वर। और क्वेश्चन नंबर 27 है वाक्य का नाम बताओ। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है। ये किस प्रकार का वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या सरल वाक्य है। तो यह मिश्रित प्रकार का वाक्य है, तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 28 है इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। लिखा है तुम बाहर गए और वह रोने लगा। तो इसके विकल्प दिए हुए हैं ज्यों ही तुम बाहर गए वैसे ही वह रोने लगा, ये नहीं होगा। और नंबर 2 है कि जैसे ही तुम बाहर गए वह ही रोने लगा, वैसे ही वह रोने लगा, तो ये भी नहीं है। तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। और क्वेश्चन नंबर 29 है इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। कठोर बनकर भी सहृदय बनो। 4 विकल्प हैं। पहला है कठोर बनो परंतु सहृदय बनो, दूसरा है कठोर होते हुए सहृदय बनो, और तीसरा है कठोर बनते हुए सहृदय बनो, चौथा है कठोर और सदृय है बनो। तो चौथा हो ही नहीं सकता, इसका सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 30 है इसमें अलंकार का नाम बताना है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो ये क्या है, अतिशयोक्ति है यहाँ पे। तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा नंबर 1, अतिशयोक्ति अलंकार। और 31 नंबर में भी अलंकार का नाम बताना है। ये है कि प्रिय प्रवास की बात चलत ही, सूख गए ती कोमल गात। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति की बात हो रही है कि मतलब आपके प्रिय प्रवास को जा रहे हैं और ये बात चल ही रही है कि जो प्रिया है उसकी जो कोमल गाल है वो सूख गई। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। और नंबर 32 है इसमें आपको सही विकल्प चुनना है कि रिक्त स्थान और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती है। विकल्प है सर्वनाम, अलंकारों के सार्थक प्रयोग, संज्ञा के सार्थक प्रयोग या विशेषण। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 2 कि अलंकारों के सार्थक प्रयोग और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता जो होती है भाव संप्रेषण में सहायक होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, सही विकल्प चुने। रस रिक्त स्थान ब्रह्म है, विचार स्वरूप, मूड स्वरूप, आनंद स्वरूप या आहार स्वरूप। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा जो रस है ये आनंद स्वरूप ब्रह्म है। तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। 34 है सही विकल्प चुनना है कि भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को रिक्त स्थान कहते हैं। वाचिक उद्दीपन, वाचिक अनुभाव, वाचिक विभाव या वाचिक आलम्बन। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा वाचिक अनुभाव। सही विकल्प नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 35 है कि काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को रिक्त स्थान से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त
किया जाता है? कलात्मक रूप में, रागात्मक रूप में, संगीतात्मक रूप में या गीतात्मक रूप में? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा कलात्मक रूप में, यानी कि नंबर 1 विकल्प सही हो जाएगा। मतलब ये कि काव्य, कविता या पद्य साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। 36 है, इसमें सही विकल्प चुनना है कि पल्लवन में सूत्र वाक्य, विचार या भाव को, 4 विकल्प हैं। पहला है मात्रा विस्तार दिया जाता है, या मात्र विस्तार दिया जाता है, या मात्र विस्तार नहीं दिया जाता है, या मात्र विस्तारा दिया जाता है। तो सही विकल्प है नंबर 2, मात्र विस्तार दिया जाता है। यानी कि पल्लवन जब किसी चीज़ का करते हैं तो जो मुख्य भाव होता है या जो सूत्र वाक्य है उसको विस्तार कर दिया जाता है, पल्लवन में यही होता है। और क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें हमको सही विकल्प चुनना है कि पल्लवन सामान्यतः रिक्त स्थान में ही किया जाता है, छंद भाषा में, पद्य भाषा में, गद्य भाषा में या छद्म भाषा में? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3, गद्य भाषा, यानी कि पल्लवन जो सामान्यतः है गद्य भाषा में ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हमको सही विकल्प बताना है कि संक्षिप्तीकरण करते समय अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और ये सही विकल्प इसका यही है। सही आंसर जो है कि संक्षिप्तीकरण करते समय अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये इसका सही विकल्प है नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 39 है, जहाँ आपको सही विकल्प बताना है। पहले इसमें लिखा है कि ज्ञान की किसी विशेष विधा या कार्य क्षेत्र, जैसे अपन किसी को भी ले लें, जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया, या फिर जीव विज्ञान हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को रिक्त स्थान कहते हैं। अनेकार्थी शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरा या पर्यायवाची शब्द? यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 2, पारिभाषिक शब्दावली। और क्वेश्चन नंबर 40वां है, सही विकल्प बताइए कि चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को रिक्त स्थान कहते हैं, मुक्तक, प्रबंध, मुक्तक या मुक्ता? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1, मुक्तक कहा जाता है। और 41 नंबर क्वेश्चन है कि खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक रिक्त स्थान नहीं होता है, सात्विकता और विस्तार, विविधता और निस्तार, विविधता और विस्तार, विविधता और संकुचन? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर 3 कि विविधता और विस्तार नहीं होता है। और क्वेश्चन नंबर 42 है कि हाथी का पर्यायवाची बताओ, व्यालराज, मकरंद, मतंग या पन्नगपति? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3, मतंग। और 43 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है, छंद, अलंकार, काव्य गुण या रस? तो सही विकल्प हो जाएगा इनमें से यहाँ पे नंबर 3, काव्य गुण जो है वो कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है। तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 कि इनमें से कौन सा शब्द ओड़ा प्रत्यय से बना शब्द है? प्रत्यय जो बाद में लगता है, देखा जाए हसोड़ा, हंसोड़ा, हंसोड़ या हंसोड़ा? तो सही विकल्प नंबर 4 होगा, क्योंकि इसमें कोई भी मात्रात्मक त्रुटि नहीं है। और 45 है कि इनमें से कौन सा शब्द गार प्रत्यय से बना शब्द है, मदगर, मददगार, कमगर या कामगर? तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, मददगार। और क्वेश्चन नंबर 46 है कि ठोस का विलोम शब्द है, सघन, तरल, घन या निर्धन? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 2, तरल या द्रव। और क्वेश्चन नंबर 47 है कि बोली किसकी इकाई है, भाषा की छोटी इकाई, अंचल की छोटी इकाई, राज्य की छोटी इकाई या देश की छोटी इकाई? तो सही विकल्प हो जाएगा, बोली जो है भाषा की छोटी इकाई होती है, सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 48 है कि वाक्य भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताइए, मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी? ये किस प्रकार का वाक्य है, मिश्रित, निषेधात्मक, संयुक्त या सरल? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ये संयुक्त वाक्य है, तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 49 है कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए सटीक मुहावरा बताइए, बहुत अधिक परिश्रम करने वाला? मुहावरा की बात कर रहा है। तो 4 विकल्प है, कोल्हू का बैल, बैलगाड़ी का बैल, मेहनती या कामकाजी? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1, कोल्हू का बैल। और क्वेश्चन नंबर 50वां है कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए, राम उससे जब पुस्तक मांगने लगा तो वह रिक्त स्थान करने लगा, अनाकनी, आनाकनी, आनाकानी या कानाकानी? तो सही विकल्प हो जाएगा आनाकानी, यानी कि नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 51 है कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए, कुर्सी की होड़ ने सरकार को जनता की रिक्त स्थान, ठोकरों में गिरा दिया, पैरों में गिरा दिया, आंखों में गिरा दिया या आंखों में बिठा दिया? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा, कुर्सी की होड़ ने सरकार को जनता की आंखों में गिरा दिया, यानी कि नंबर 3 विकल्प। और क्वेश्चन नंबर 52 है
कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। युवकों को रिक्त स्थान होने पर ही विवाह करना चाहिए। अपने पैरों पर दौड़ने योग्य, अपने पैर पसारने के बाद अपने पैरों पर खड़े, या अपने मियाँ मुँह मिट्ठू। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3, युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 53 है कि नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। दाग लगना, स्पष्ट कहना, कलंक लगना, बहुत रुलाना, या हर संभव कष्ट देना। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा दाग लगना यानी कलंक लगना, सही विकल्प नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 54 है कि नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। अमूल और अमूल्य। तो अमूल्य यानी क्या होता है? कीमती। और अमूल यानी एक जो अमूल है उसका मतलब है जड़ रहित। तो सही विकल्प इसमें नंबर 3 हो जाएगा, जड़ रहित और कीमती। और क्वेश्चन नंबर 55 है कि नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। असाध्य और असाधु। तो असाध्य ऐसा जो कठिन हो, और असाधु यानी दुष्ट। तो देखिए इसमें क्या है, आसान और दुष्ट पहला नहीं है, दूसरा कठिन और दुष्ट तो ये भी नहीं है, तीसरा है कठिन और दुष्ट तो ये भी नहीं है, चौथा है कठिन और दुष्ट। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 56 है कि अवली और आविल का अर्थ है। तो अविल यानी होता है गंदा, और अवली होता है कतार, पंक्ति या लाइन। तो सही विकल्प हो जाएगा पंक्ति और गंदा यानी कि नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 57 है कि पंच पात्र में कौन सा समास है। तो ये पंच संख्यात्मक है तो द्विगु समास हो जाएगा, सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा, द्विगु समास। और 58 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमको रस का नाम बताना है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि निमग्ना का सहारा कहाँ है। ये बेटे के वियोग की बात चल रही है तो यहाँ पे करुण रस हो जाएगा, सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि छंद शब्द का मुख्य अर्थ बंधन है। रिक्त स्थान आदि नियमों पर आधारित काव्य रचना को छंद कहा जाता है। गति तुक छात्र विराम, गति तुक मात्रा विराम। तो गति तुक मात्रा और विराम आदि नियमों पर आधारित काव्य रचना को छंद कहा जाता है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 60 में हमको सही विकल्प चुनना है कि रिक्त स्थान से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। अभिधा सब शक्ति, अलंकारों, व्यंजना सब शक्ति या लक्षणा सब शक्ति। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे कि व्यंजना शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का यानी कि व्यंग्य के अर्थ का बोध होता है। तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। तो ये था हिंदी का प्रश्न सेट। नमस्कार।